प्रति ईर्ष्या द्वेष न रहे, और जब कभी वो मिलें तो उनकी बातें भी भक्ति से संबंधित हों, सेवा से संबंधित हों, नाम के सुमन से संबंधित हों, उनसे कितना लाभ उनको मिलता है और उनको सत्संग में आने से कितना सुख और फायदा हुआ है, इन चीज़ों के बारे में ही चर्चा होती है। सत्संग की बजाय अगर इसको चर्चा कह दिया जाए तो मैं और भी अच्छा समझूंगा। चर्चा में हम अगले की बात सुनते हैं, हमारी बात कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। आप मेरी बात ज़्यादा सुनने के लिए आते हो और अपनी बात आपको करने का कम अवसर मिलता है, इसलिए इसको सत्संग कह के ही पुकारते हैं। सत्संग में सत्य का उपदेश होता है, सत्य भक्ति होती है। सत्य का पालन जो करता है वो समझो कि भक्ति के मार्ग पर चला हुआ है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने नाम लेके ही भक्ति कर सकते हो। बिना नाम लिए भी कितने ऐसे लोग हुए हैं जिनका सीधा मालिक का दरबार खुला, उनको किसी ना गुरु की जरूरत पड़ी ना नाम की जरूरत पड़ी, सिर्फ परहित के कारण उनको उनका कल्याण हुआ और उनका जीवन सफल हुआ। और ये भक्ति का प्रेम जब किसी के दिल में लग जाता है तो ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी चली जाती हैं। तप भी, त्याग भी, साधना भी, वैराग भी, भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग भी और योग भी। ये चीज़ें जब तक किसी सत्संगी के हृदय में नहीं है, उसके कर्म में नहीं है, तो अपने आप को सत्संगी ना माने। अभी ये दो आपने वाणी सुनी, जो शब्द गाए थे, बाप बेटा है दोनों, कोई आवाज़ नहीं पहचान सकता। कितना मिलके गाते हैं, कितना इनका प्यार है। घर में भी ये अपना परिचय देते हैं कि देखो हम घर में भी इसी तरह से मिलके सत्संग करते हैं, वाणी पढ़ते हैं और शब्द गाने की तैयारी करते हैं। तो इनके सत्संग घरों में, दिलों में और परिवार में बसा होता है। इसी प्रकार से राजस्थान में शब्द गाते हो ना, गुलाबनाथ और भानीनाथ के, वो भी चाचा भतीजा थे आपस में। चाचा भतीजा थे, लेकिन एक उनमें उनका गुरु था, भानीनाथ चेला था और गुलाबनाथ गुरु थे। तो ये जरूरी नहीं कि पिता भी गुरु हो सकता है, भाई भी गुरु हो सकता है, बेटा भी गुरु हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा गुरु? बेटा अपने पिता से पहले अगर भक्ति के रास्ते पर चला है, जिसने गुरु धारण किया है, जिसने नाम ले रखा है, और उसके पिता ने नहीं ले रखा, और अपने बेटे के कहने के कारण या उसके अच्छे कामों को देख के उसका पिता भी उसको कहता है कि मुझे भी तेरे गुरु के पास ले चल, मुझे भी इनाम दिला दे, तो उस जगह पर उसका बेटा उसका गुरु बन के निकलता है। गुरु है कौन? जो रास्ता दिखा दे। तुलसीदास जी के गुरु तो उनकी पत्नी गुरु बन गई। पत्नी गुरु थोड़ी होती है, लेकिन तुलसीदास जी को वो रास्ता दिखा दिया जो शायद कोई गुरु नहीं दिखा सकता था। इसलिए उसने माना भी कि मेरी पत्नी गुरु। बलक बुखारा के बादशाह को नौकरानी गुरु बन गई उनकी, और कहा भी उन्होंने अपनी बांदी थी नौकरानी को। बांदी को ही कहते हैं जो मुख्य रूप से सेविका, जो सेवा करती थी राजा की या रानियों की। तो बलक बुखारे के बादशाह ने उसको सीधा कहा, बैराग लग गया बांदी के वचन के कारण, और उन्होंने कहा कि बांदी तुम गुरु समान तनरा बता दिया पहरेदार। वहां बांदी राजा की गुरु हो गई। बांदी के वचन सुन के राजकाज को त्याग दिया। इसलिए गुरु की शरण में जो जीव चला जाता है और जिसका गुरु के साथ प्यार का अटूट संबंध जुड़ जाता है, तो गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। कोई भेद नहीं रहता उसमें। कोई कह ही नहीं सकता कि ये गुरु है, ये चेला है। जब वो एक हो जाते हैं, भेद नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है कि वो इंसान के सब भ्रम से बचा देता है, निकाल देता है। और भ्रम जिसके दिल में पड़ जाते हैं वो निकलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अगर कोई सच्चा बन के नाम अगर नहीं भी जब तक कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जीवन पवित्र है, जो झूठ से, कपट से, बेईमानी से, ईर्ष्या से, हेरा फेरी से, चतुराई से, चालाकी से, धोखेबाज काम करने से जो बच जाता है, वो सच्चाई के रास्ते पर चलता। सत्य ही तो भक्ति है। उसी रास्ते पे चलने के लिए तो नाम दिया जाता है कि आप सच्चाई के रास्ते पे चलो, बुराइयों को छोड़ो। और ऐसा करते करते इंसान इतना उपकारी पर हितकारी बन जाता है। अपना तो सब कोई करता है, लेकिन दूसरे का कोई करके दिखाए, उसमें पता होता है, उसमें आदमी को एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन कर्म और भाग्य भी इंसान का साथ देता है। वो कर्म और भाग्य क्या है? हमारे किए हुए पिछले कर्मों का जो नतीजा होता है वो हमारे साथ चलता है, वो साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए कर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि जो कर्म करने में जा रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा। क्या वो परिणाम मैं आसानी से भुगत पाऊंगा? अगर ऐसी बात होगी तो वो आदमी बच जाएगा बुरा कर्म करने से, नेकी के रास्ते पर चलेगा, नेक कर्म करेगा। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी जा रहे थे। तो चलते चलते उन्होंने देखा कि एक भिखारी है रास्ते में। उसकी हालत को देख के अर्जुन ने उसको एक मोरों का भरा थैला दे दिया। गरीब आदमी है, गुजारा कर लेगा, ये ले। उसने ले लिया।
थैला लेके सोचता है, कभी भीख नहीं मिलती थी, आज तो मोरों का थैला मिल गया उसको। हवाई के लिए बनाने शुरू कर दिए, मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये चीज़ें लेके आऊंगा। सोचता रहा कि मेरे ज़िंदगी के ठाठ हो जाएंगे, अब गरीबी भी गई, अब भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जब इन बातों को सोच साच के चलता जा रहा था, इतनी देर में क्या देखता है कि एक बदमाश आदमी आया और वो थैला छीन के भागता हुआ। देखता रह गया, जोर नहीं चला, क्या करे, कोई आसपास आदमी नहीं जिसको कहे कि मेरा थैला ये छीन के ले गया। अगले ही दिन क्या देखता है, वो तो फिर भीख के लिए निकल पड़ा। अर्जुन को फिर रास्ते में मिला। अर्जुन ने सोचा, श्री कृष्ण जी भी साथ थे, कि कल तो मोरों का थैला दिया था, आज फिर भीख मांगता है, बेईमान आदमी है, क्या बात है कि इतना कुछ मिलने के बाद भी इसकी भूख नहीं मिटी, कैसे इसका हाल है। उसे फिर पूछा कि कल को तेरे को इतना दिया था, क्या हुआ। उसने अपनी कहानी बताई कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लेके जा ही रहा था, रास्ते में एक आदमी छीन के ले गया। अगले दिन अर्जुन ने उसको लाल दे दिया, ये ले, इससे तेरा काम चल जाएगा, बहुत कीमती है। वो लेके गया। अब आदमी का कर्म पीछा नहीं छोड़ता ना, वो भी साथ चलता है। उसने सोचा कि अब तो क्या है, कल को देखूंगा। घर में जाके एक पुराना, उन जमाने में कहाँ तिजोरी होती थी, एक मटका पुराना रखा था घर में, उसमें डाल दिया, उसमें रख के, और सोचा कि अगले दिन करूंगा। लेकिन उसकी पत्नी पानी के लिए गई तो रास्ते में उसका घड़ा टूट गया। उसने सोची घड़ा तो अब टूट गया, अब क्या करूं। उसे ख्याल आया कि पुराना घड़ा रखा है घर में, कभी और फुर्सत होगी जब ले आऊंगे, अब तो वो उठा लाऊं। उस मटके को लेके गई, उसमें वो लाल था। जाके पानी नदी में लेने लगी, झाल आई उसके अंदर, उसको पता ही नहीं था, लाल बह गया। घर में आ गई। अगले दिन जब उसने उसमें हाथ घड़ा पूछा, घड़ा कहाँ है, बोले घड़ा तो इसी तरह से पानी लेके आई मैं। बोले अब क्या करे, आदमी अपने किस्मत को फिर रोकता है। बोले किसका दोष है, कर्म माड़ा हमारा यही था कि हमारे किस्मत में यही लिखी है। क्योंकि वो मिलने के बाद में वो सोचता रहा, सिर्फ अपनी सोची उसने, घर बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बच्चों के लिए ये करूंगा, मैं ये लेके आऊंगा, मैं वो आऊँ, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदूंगा। अर्जुन कहने लगे कृष्ण जी से कि देखो क्या हुआ। कृष्ण जी ने उसको 2 पैसे निकाल के दे दिए तीसरे दिन, ये ले। अब 2 पैसे से क्या होता। अर्जुन भी सोचने लगा कि मैंने जब लाल दे दिया, मोहरों की थैली दे दी, उससे इसका कुछ नहीं हुआ, तो 2 पैसे से क्या हुआ। वो भी 2 पैसे लेके मन मार के चलता रहा। लेकिन अर्जुन ने सोचा कि देखूंगा क्या, ये 2 पैसे का करेगा क्या। चलते चलते रास्ते में देखा एक मछेरा एक मछली को पकड़े हुए थे, और वो बेचारी जल्दी पकड़ी, पानी के बिना मछली तो तड़पती है ना। उसको दया आ गई कि अरे मेरी तो जो जिंदगी है वो है, मेरे भूख लिखी है, गरीबी लिखी है, मेरा समय तो ऐसा ही गुजरेगा, इस बेचारे जीव को बचा दूं, 2 पैसे, मेरा कुछ होना नहीं। उसने उसको 2 पैसे दे के और मच्छी को लेके अपने कमंडल में डाल के पानी भर लिया उसमें। थोड़ी देर के बाद में देखता है तो मच्छी के मुंह में लाल है। उसने जब देखा, उसे मिला, तो वो लाल को देख के और बड़ी खुशी होगी। बोला मिल गया रे, मिल गया। जब मिल गया और मिल गया की आवाज़ दी तो इतनी देर में जो लूट के ले गया था वो सामने से आ गया। उसने सोच लिया पहचान लिया इसने तेरे को, और अब ये पकड़ाएगा तेरे को। कहने लगा भाई कोई बात नहीं, तू मुझे शिकायत ना करना, राजा के पास बख्श दे और मैं तेरी थैली पूरी की पूरी दे दूंगा, और कुछ लेना और भी ले ले। सब कुछ दे दिया। वो थैली भी उसको वापस मिल गई, लाल भी उसको मिल गया। अर्जुन कहने लगा जी क्या बात थी। इन्होंने अरे बात ये थी, जब तक ये खुद के बारे में सोचता रहा ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, तब तक इसके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये अपने ही हित की बात सोचता रहा, अपने से आगे नहीं निकल पाया। लेकिन इसने पर हित करके एक मछली के प्राण बचाए, वो बहुत बड़ा एक धर्म का कार्य किया। तो 2 पैसे जो लगाए थे वो काम जो लाल और मोरों की थैली नहीं कर सके, पर हित और पर उपकार करने के कारण उसको वो भी सब उसके सब वापस मिल गए, और हर प्रकार से वो सुखी उसका जीवन बीता। तो पर हित और पर उपकार करना उसके दिल को, आदमी के दिल को साफ बनाता है, पवित्र बनाता है, सच्चा बनाता है। उसको दूसरे के दुख दर्द पीड़ा को समझने की समझ आती है, तो वो दूसरे के लिए खुद पीड़ा उठा लेगा। जिन लोगों, जो महान लोग जितने भी हुए, उन्होंने दूसरों के लिए कार्य किया, खुद भूखे रह के दूसरों को रोटी दी, खुद तकलीफ उठा के दूसरों को सुख पहुंचाया। और ये हमारा मूल मंत्र है भक्ति में। ये चीज़ इंसान को गर्म सर्द, बुरी भली, दुख दर्द पीड़ा सब सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। जिनमें ये क्षमता है वो उसके धैर्य आ जाता है, दिमाग में संतोष आ जाता है, और जब संतोष आता है तो आदमी हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन ये तृष्णा रूपी बीमारी जिसके दिमाग में घुस जाती है ना, वो ऐसा कीड़ा है, उसको चैन नहीं लेने देता उसको। तो फिर जब मन में ये भावनाएं भर जाती हैं, वो किस प्रकार से उस भक्ति के रास्ते पर चल सकता है, कैसे नाम ले सकता है। क्योंकि दोनों 2 घोड़ों के ऊपर सवार रहना बड़ा मुश्किल है। या तो तुम भक्ति के मार्ग पर चलो या गृहस्थ के मार्ग पर चलो। लेकिन इस युग में संतों ने जो रास्ता हम गृहस्थियों के लिए खोला, और जो सच्चाई उन्होंने बयान करके बताई कि भक्ति सही मायने में गृहस्थी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि उनमें पर हित करते हैं वो। अभी मैं बताऊं, अपना बाजरा निकाला था, बाजरा निकाला तो कहने लगे, बाजरा निकालने के बाद वो नहीं रह जाते। हम तो तूतड़े बोला करा, कोई बूमड़े बोलता है, जिसमें से बाजरा निकल जाए वो अनावश्यक सामान सा रह जाता है।
तो वो कहने लगे, बोला जी इसमें आग लगा दें। अपने जो खेत में रहने वाले बोले मेरे सुबह सुबह, बोला जी इसमें आग लगा दें। वहाँ क्या मिलेगा आग लगा के? बोला जी नहीं तो जो है कीड़े मकोड़े सारे खेत में हो जाएंगे अगर इसको बखेरेंगे तो। मैं कीड़े मकोड़े खेती थोड़े करते हैं, खेती करने वाले किसान लोग कोई दान पुण्य थोड़े करते हैं, लेकिन क्योंकि वो खेती में किसानी करते हैं, परमात्मा उनमें से उन जीव जंतु पक्षियों के लिए अलग से निकाल लेता है। अगर वो निकालने होते तो तुम उसमें एक दाना भी नहीं छोड़ते, लेकिन उसमें जो दाने बचे हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, उनको तो आग लगा के कैसे बर्बाद कर देगा। कितने पक्षियों या कितने कीड़े मकोड़े उनके इंतजार करते हैं। परमात्मा उनके लिए पैदा करता है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए उनका गला काट देते हैं। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो आदमी अगर उनको समझ के उन पर चलता है, देखता है, ये कोई कहानी किसी ये साखियां बनाई नहीं जाती, ये हमारे जीवन में घटित होती हैं, हम ख्याल नहीं करते। आप विचार करके देखो, अगर उसको फूंक दिया जाए तो कितने दाने, कितना कीड़े मकोड़े उनको ले जाके अपना पेट भरेंगे, कितने पक्षी उनको खा के अपना गुजारा करेंगे। लेकिन आग लगा दी तो हमने बहुत बड़ा पाप कमा लिया। ये ऐसी बातें अपनी जिंदगी में उतार ले, पर हित के कारण, पर उपकार के कारण, दूसरे को सुख देने के लिए हम अगर थोड़ी तकलीफ भी उठा लें, थोड़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर लें, हमारा कुछ जाता नहीं, ये इंसान की भूल है। अगर आप एक बीज डालते हो, हजारों बीज आपको बदले में मिलते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा बीज डालना चाहते हो। कैसा बीज डालना? पाप का बीज बोओगे तो पाप के काटने पड़ेंगे, अगर पुण्य के बोओगे तो पुण्य के काटने पड़ेंगे। अगर आप नेक और भलाई के काम करते हो तो आपको उसके बदले में सुख मिलेगा। अगर मुक्ति नहीं भी मिलती कोई बात नहीं, इंसान अगर नेक कर्म करता है, पुण्य के काम करता है तो उसको अगला जन्म मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा। अच्छे काम करने वालों को ही वो धनवान पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले उनका सब इंतजाम हो जाता है। और जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं होता उनके लिए भी तैयार, उनके लिए एक के लिए कार तैयार होती है तो एक के लिए रिक्शा तैयार होती है। एक कार में बैठ के चलता है, एक रिक्शा में किसी दूसरे को बैठा के चलता है। कर्म जिसने नेक किया था उसके लिए बैठने को अच्छी चीज मिली है, पुण्य का काम किया था, भलाई का किया था, उसके बदले में उसको उतना उसका फल मिला है। जिसने कुछ नहीं किया अपने लिए उसको तो फिर दूसरों को ही बोझ उनका ढोना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कर्म ऐसा ना करिए आपके जिसके कारण आपको उस कर्म का कर्ज चुकाना पड़े, क्योंकि कर्म जैसा भी करोगे पीछा करेगा वो। ये भूल है इंसान की। अव्वल तो इसी जन्म में काफी, इसी जन्म में ही जो ज्यादा होता है उसको देखते देखते आपको पता लग जाएगा कि इसने ऐसा काम किया था, देखो इसके साथ ये हुआ। जो आदमी दूसरे के बुराई करता है, दूसरे के लिए कुआ खोता है, उसके लिए जेरा तैयार है। क्योंकि प्रभु के उसके विधान में जिसने इतना कारोबार रचा है, कोई उसने गलती थोड़ी की है। वो कदम कदम पर सबके लेख लिखता है, उसके हाथ में कलम नहीं है, कागज नहीं है, शाही दवात नहीं है, उसके लेख अटूट हैं, मिटते नहीं है उसके लिखे हुए। उनमें किसी प्रकार की सिफारिश और गवाही नहीं चलती है। वहां ना कोई रिश्वत लेने वाला बैठा है। कर्म ऐसा लिखा जाता है कि वो कर्म तो उसी को भोगना पड़ता है, उसमें चूक नहीं होती इतनी भी। बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोटि कम नहीं देता, किसी को पाई जाता। इसीलिए तो दुनिया में वो जगतपति कहलाता। वो जगतपति इसलिए कहलाता है कि वो सारे जगत के लेख, उनके कर्म फल पक्के लिखता है और उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। इसीलिए हमें चाहिए कि सतगुरु से जो नाम की दीक्षा ली है, ये तो काम करते ही जाओ। गृहस्थी आदमी है, मैंने जब किसानी की बात कही थी, किसान को पुण्य करने की अलग से जरूरत नहीं है। वो फसल बोता है, परमात्मा उसका हिस्सा अपने आप निकाल लेता है। क्यों? किसान कई पाप भी तो कर देता है। कोई स्प्रे करके कितने जानवरों को भी मारता है, कीटनाशक दवाइयां डालता है, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो उसके पुण्य के कारण उनकी तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो उसका पुण्य ज्यादा हो जाता है, और पाप कर्म उसके जो अनजाने में किए, स्वार्थ के लिए नहीं, आदमी किसी को बचाने के लिए करता है। अगर एक चीज खराब है वो थोड़े लोगों को दुख देगी, अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा को दुख देगी। इसलिए दूसरे के लिए अगर थोड़ा बहुत इंसान को कष्ट उसके बदले में लेना पड़े तो कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तुलनात्मक ढंग से देखना चाहिए कि उसमें उसको कितना वो है। दूसरे का हित करके आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको किसी से कुछ लेके अपने लिए खरीदी गई खुशी कोई खुशी नहीं देगी। तुम्हें अपनी कमाई हुई 2 रूखी रोटियां जो तुम्हें शांति और सुख दे देंगी ना, वो हेरा फेरी, छल कपट, बेईमानी की तुम्हारे घर में चैन नहीं लेने देंगी। तुम्हें रातों की नींद हराम हो जाएगी, या तो पत्नी बीमार होगी, या तुम्हारी भैंस का कुछ ना कुछ थन चला जाएगा, किसी का पूंछ कट जाएगा, या डॉक्टर ले जाएगा, या कोई चोर डाकू ले जाएगा, या कोई और ऐसी दुर्घटना घटित होगी कि जिसमें वो बदला चूक जाएगा। इसलिए उन बुरे कर्मों और पाप कर्मों से जो बच जाओगे और सही रास्ते पे चलोगे तो वो भक्ति का और नाम जपने का आपका रास्ता खोल देता है। जब तक मन में चैन नहीं है, घरों में शांति नहीं है, जिन घरों में बूढ़े बुजुर्ग का आप सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को नहीं सुनते, क्या होगा? क्योंकि उनकी अनुभव की बातें हैं, वो हमारे हित की भलाई के लिए बताते हैं। अगर उनकी बातें सुन लेते हैं हमें कोई कष्ट तो नहीं होगा।